Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. I am going to teach you subject medical physics in this semester and today's topic is structure of atom. So what is atom? Atom क्या है? आप सबने FSC में पढ़ा होगा atom smallest particle of an element. अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज़ प्रोटॉन्स, सेकंड इज़ न्यूट्रॉन एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉन. और साथ इसमें एक सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस भी होता है. अच्छा, अब हम अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स मेनली आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहते हैं. और साथ इसमें आपके पास आ जाता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ये फर्स्ट टाइम जो है गोल्डस्टेन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था इन 1990 और इनका डायामीटर जो है वो रेंज करता है आपका 10⁻⁻15 to -14 मीटर. उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो जेम्स चैडविक ने साइंटिस्ट ने 1932 में न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया था और ये आपके न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता. और इसका जो है आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को जो है आप एटॉमिक मास कहते हैं. अब एटम की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं नॉर्मली सेम होते हैं, लेकिन जिसमें डिफरेंट करें किसी एटम में अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हों तो उन एटम्स को आप कहते हैं आइसोटोप्स. उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉम्सन साइंटिस्ट था जिसने 1897 में इनको डिस्कवर किया. ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और कोई भी एटम नॉर्मली जो है वो न्यूट्रल होता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं इनका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एटम को न्यूट्रल कर देते हैं. फिर अब अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को न्यूक्लियस कहते हैं. और ये आपके पास स्ट्रक्चर है एटम का. ये आपका इसमें आ गया ये न्यूक्लियस. उसके बाद ये इसके अराउंड जो है शेल्स आ गए जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अब अगर हम शेल्स की बात करें तो शेल्स में आपके पास तीन तरह के शेल्स होते हैं. इनको प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स भी कहते हैं. जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसको आप प्रिंसिपल क्वांटम शेल ऑर्बिट भी कह सकते हैं. तो आपके पास चार कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है. उनके पास आपके पास लेवल्स होते हैं S, P, D एंड F. अगर हम बात करें किसी एटम की तो ये आपके पास सबसे नियरेस्ट जो न्यूक्लियस की शेल होता है उसको आप कहते हैं S शेल. फिर सेकेंड शेल को आप P शेल कहते हैं, थर्ड वन को D और लास्ट वन को आप F कहते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट, जब S शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी फुल हो जाएगी उसके बाद जो है P शेल आपका फुल होना शुरू हो जाता है या फिल होना शुरू हो जाता है. फिर P के बाद D फिल होता है, D के बाद F. तो आपके पास S में जो है दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट में कंप्लीट उसको कर सकते हैं. फिर उसके बाद ये आपके पास आ जाते हैं 2, 6, 10 एंड 14. तो फर्स्ट S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. उसके बाद अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? अगर हम दो एटम्स को कंपेयर करें
अगर हम दो एटम्स की बात करें तो टू एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको आप आइसोटोप्स कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे हम बात करते हैं कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं। कैटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनाइंस आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कुछ एटम्स में ना आपके पास होते हैं लूजली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो अगर किसी एटम ने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन तो उसमें क्या होगा, हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो जब उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो वो उसमें नेगेटिव चार्ज इस वजह से ज़्यादा हो गया। तो जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो उन पार्टिकल्स को आप कहेंगे एनाइंस। अगर किसी में प्रोटॉन्स जो हैं, किसी ने इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया है तो आप उसको कहेंगे कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन से उसमें ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको पार्टिकल्स को आप कहेंगे कैटाइंस। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट्स में जो एटम्स होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि करंट जब फ्लो करता है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मतलब या उसको हीट प्रोवाइड करें, उसमें वाइब्रेशन हो मॉलिक्यूल्स की, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं, या करंट जो इसमें प्रोड्यूस होगा वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। करंट फ्लो अगर आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो उसको आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कंसिडर करेंगे। इसी तरह पहले जो ओल्डर करंट था कन्वेंशन करंट, कन्वेंशन करंट का फ्लो आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलता था। लेकिन अगर दूसरी थ्योरी की बात करें तो वन फ्लूइड थ्योरी, या आप उसको फ्लूइड थ्योरी भी कह सकते हैं, उसमें क्या होता था कि करंट फ्लो जो है वो कन्वेंशन करंट के अकॉर्डिंग ही आपको मिलता था, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल अगर करंट फ्लो मिलता था तो उसको आप कन्वेंशन करंट भी कहते थे और फ्लूइड वन या वन फ्लूइड थ्योरी भी कहते थे। लेकिन ये थ्योरी जो है अब नहीं चलती, इसको सुपरसाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने, और अब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ही आपको मिलता है। इसके बाद इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स किस किस तरह के होते हैं। उसमें आपके पास दो तरह के मटेरियल्स आ जाते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं नॉन कंडक्टर्स, या उनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें से इजीली करंट पास कर सके, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, उसको आप कंडक्टर्स कहते हैं। और नॉन कंडक्टर्स जिसमें करंट पास ना हो सके इजीली, या उनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। अब इसमें करंट फ्लो की वजह क्या होती है कंडक्टर्स में? कंडक्टर्स में ये होता है, इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ कॉपर की। कॉपर जो मेटल है उसके अंदर ये होता है कि लूज अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब कॉपर रोड या कॉपर मेटल वायर को जब आप हीट अप करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके उसमें से निकलते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे ईजिली, वो लूज अरेंजमेंट की वजह से उसमें से रिमूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होगी, जिसकी वजह से इनको आप गुड कंडक्टर्स कहते हैं। गुड कंडक्टर्स में आपके पास मेटल्स आ जाते हैं, और वुड जो है आपके पास बैड कंडक्टर है। फिर अगर हम इंसुलेटर्स की या नॉन कंडक्टर्स की बात करें तो इसमें जो है टाइटली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल्स में, तो इस वजह से वो इजीली रिमूव नहीं हो सकते। उनको जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे या आप उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हीट प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं मिलेगी, उस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है एयर, वैक्यूम या डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या है? डाई इलेक्ट्रिक एक मीडियम है
और जिसमें स्टोर हो सकता है आपका कोई भी चार्ज। उसके बाद इसमें आ जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। कंडक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक सॉलिड या मेटल रॉड को जो है वो हीट किया। उसमें ये हुआ कि जिस पोर्शन में आपने उसको हीट प्रोवाइड किया, इस पोर्शन में आपने कोई फ्लेम नहीं दिया, तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं उनमें फास्ट वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। जब वो फास्ट वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो स्लो मूवमेंट है आपकी पार्टिकल्स की, तो ये क्या करेंगे, फास्ट वाइब्रेशन वाले इधर जाके इनको पुश करेंगे और इनकी वाइब्रेशन या मूवमेंट को तेज़ करेंगे या स्पीड अप करेंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि हीट जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होगी, और इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को आप कहते हैं कंडक्शन। सेकेंड आपके पास आ जाता है कन्वेक्शन। फॉर एग्जांपल इसमें आपने हीट दी लिक्विड को, आपने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था। अब ये क्या हुआ कि इस तरफ जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो है मूवमेंट स्टार्ट हुई। मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि ये जो है ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गए। ऊपर की सरफेस की तरफ मूव होके क्या होगा कि ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे या कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से पार्टिकल्स मूव होके दूसरे कंपार्टमेंट में से आके इनको रिप्लेस कर देंगे, और उसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, उसको आप कहते हैं कन्वेक्शन। थर्ड आपके पास आ जाता है रेडिएशन। रेडिएशन में ये होता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट जब प्रोवाइड की तो उसमें उस पॉइंट से जो है कुछ वेव्स या रेज ओरिजिनेट होती हैं, वो ओरिजिनेट होके दूसरे पार्ट पे चली गई, वहाँ पे वो कोई मीडियम ढूंढती हैं जिसमें वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकें। जैसे ही उनको मीडियम मिल जाता है जो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो वहाँ से उस मीडियम में एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ पे हीट जनरेट होती है या रिलीज़ होती है, और वो वेव्स जो हैं उनको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं रेडिएशन। लास्ट में आपके पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होता है कि इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी या कैपेसिटर लिया, उसकी दो प्लेट्स हैं, बीच में ही आपके पास आ गया मीडियम जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक कह लें, या आपने इधर इंसुलेटर कोई लगा दिया। अब जब आप इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और वो यहाँ से मूव करके दूसरी तरफ जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके दूसरी तरफ आएंगे, और फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के बाद जो है वो वहाँ पे ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, और वो फिर से दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो उस मूवमेंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ऑन चार्जिंग ऑफ प्लेट्स या ऑन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर is called displacement current. अब इसको रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। उसके बाद इसका सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट शेल्स में जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस। सबसे जो क्लोज ऑर्बिट होता है या शेल होता है अराउंड द न्यूक्लियस उसको आप कहते हैं एस शेल। फिर उसके अगला जो होता है सेकंड शेल उसको आप पी शेल कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो होता है थर्ड वन उसको आप डी शेल कहते हैं, और लास्ट वन जो है वो आपका एफ शेल है। इसके अंदर एकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आप आइसोटोप्स पढ़े थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको आप कहते हैं आइसोटोप्स।
उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी और वन फ्लूइड थ्योरी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने पढ़ा कि जब कोई भी करंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। उसके बाद वन फ्लूइड थ्योरी में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है नाउ बाय इलेक्ट्रॉन थ्योरी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो इजीली अपने अंदर करंट को फ्लो करने दें या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को अलाउ कर दें, तो उनको आप कहते हैं कंडक्टर्स। उसमें गुड जो कंडक्टर्स हैं आपके पास मेटल्स आ जाते हैं, बैड कंडक्टर्स में आपके पास गुड की एग्जांपल आ जाती है। नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में आपके पास होते हैं जिसमें करंट फ्लो ना कर सके और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं अपने ऑर्बिट्स में, इसलिए ईजिली रिमूव ना हो सकें। उसमें आपके पास एग्जाम्पल में एयर, वैक्यूम और साथ आपके पास डाइलेक्ट्रिक आ जाता है। फिर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है, उसमें आपके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन तरह के प्रोसेसेस होते हैं। कंडक्शन में आपके पास वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट प्रोवाइड करने पे जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे हीट जाती है तो उसको आप कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट की तरफ वो जब पुश होके जाते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं पार्टिकल्स, तो उसको आप कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन में क्या होता है कि एक पॉइंट पे आपने हीट प्रोवाइड की किसी भी ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे कुछ रेज या वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो किसी और पॉइंट पे जाके मीडियम ढूंढेंगी उसी पार्ट में, उसी ऑब्जेक्ट में, और मीडियम ढूंढ के वो अपने आप को एब्जॉर्ब करेंगी, वो उस मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उस मीडियम में जब एब्जॉर्ब होंगी तो वहाँ पे हीट रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी तो वो वेव्स की फॉर्म में जो प्रोडक्शन के बाद हीट रिलीज़ हो रही है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको आप रेडिएशन कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में आपके पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।